नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में विगत वर्ष में पूछे गए टॉप 30 छत्तीसगढ़ जीके एमसीक्यू जो आपके आगामी एग्जाम छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक सीटी और प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, नवनिर्मित महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य के किस दिशा में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है उत्तर पश्चिम। आपका अगला प्रश्न है, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका जो सही उत्तर है जांजगीर चांपा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था? तो इसका जो सही उत्तर है मेजर एग्न्यू। आपका अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो इसका जो सही उत्तर है आर के पाटिल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ में आया था? तो इसका जो सही उत्तर है विठ्ठलराव दिनकर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से कितने जिले लेकर किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है 16। 16 जिले, मध्य प्रदेश के 16 जिले को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण है वो किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? सुप्रिंटेंडेंट या जिसको हम लोग अधीक्षक बोलते हैं ना, अधीक्षक कौन था बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है सरगुजा। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है रमेश सिन्हा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोराई औद्योगिक क्षेत्र है? तो इसका जो सही उत्तर है दुर्ग में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या की थी? तो इसका जो सही उत्तर है हनुमान सिंह ने। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है सोन नदी को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका जो सही उत्तर है छत्तीसगढ़ का मैदान। आपका अगला प्रश्न है, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है कोरबा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में गुंडाधुर के नेतृत्व में भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है 1910 में। आपका अगला प्रश्न है, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है 120 मेगावाट। आपका अगला प्रश्न है, टाइगर किड के रूप में विख्यात चेंद्रू किस जिले से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है बस्तर। आपका अगला प्रश्न है, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो इसका जो सही उत्तर है दुर्ग।
आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था? तो इसका जो सही उत्तर है छत्तीसगढ़ कॉलेज। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ई राघवेंद्र राव। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वामन राव लाखे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ से जलप्रपात एवं नदी सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है केंदई, क्योंकि केंदई जलप्रपात है वो केंदई नदी पर स्थित है ना। केंदई नदी पर स्थित है, ना कि अरपा नदी दिया है, ये गलत है। बाकी देखिए, अमृत धारा जलप्रपात वो हसदेव नदी पर है, रानी धारा जलप्रपात सबरी नदी पर है, सात धारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है ना। जो केंदई नदी अरपा दिया है ये गलत है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में मोकासा ग्राम का क्या अर्थ था? तो इसका जो सही उत्तर है दान दिया ग्राम। किसको? ब्राह्मण को जो गांव दान दिया जाता था उसको मोकासा ग्राम कहते थे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ताला गांव की खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है? तो इसका जो सही उत्तर है रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु है वो छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य नहीं है ना। बाकी ये जो तीन है वो छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य है और नक्सल प्रभावित है ना। आपका अगला प्रश्न है, 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है बिम्बाजी भोसले। आपका अगला प्रश्न है, कवर्धा महल के मुख्य द्वार को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है हाथी दरवाजा। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, तो इसका जो सही उत्तर है सामरी पाट। और इसी सामरी पाट में छत्तीसगढ़ का सबसे जो ऊंचा चोटी है गौरलाटा चोटी है ना। गौरलाटा चोटी यहीं पर स्थित है, कहाँ? सामरी पाट में। आपका अगला प्रश्न है, केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है चीनी। जो केरता गांव है ना, जो केरता गांव है वो शक्कर कारखाना है ना, शक्कर कारखाना के लिए, शक्कर या चीनी वही है, शक्कर कारखाना के लिए जाना जाता है ना। और देखिए, ये जो शक्कर कारखाना है उसका क्या नाम है? माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना है ना। कहाँ है? अंबिकापुर के केरता गांव में है ना, और तहसील पड़ता है प्रतापपुर। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला साइंस पार्क निम्न में से किस स्थान पर बना है? तो इसका जो सही उत्तर है सुकमा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।